नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर ही, जहां पर अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी के लिए लेख लिखा गया है। बताया गया है कि आखिर मोदी पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर क्यों हैं। एक एक कर उन कारणों के बारे में भी बात की गई है। क्या कुछ लिखा जा रहा है पीएम मोदी के बारे में अमेरिकी मीडिया में, बताते हैं आपको। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी लोकप्रियता एक पुराने जमाने के रेडियो शो से जुड़ी है, जो उन्हें विशाल सोशल मीडिया तंत्र पर अहम स्थान देता है। पीएम मोदी के मासिक रेडियो शो मन की बात का प्रत्येक प्रसारण, जिसे आमतौर पर दिल की बात के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रसारित एक शो है जो स्थानीयता को राष्ट्रीयता और वैश्विक फलक से जोड़ता है। हर महीने प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम पीएम मोदी को हर छोटी या बड़ी सकारात्मक घटना और हर ठोस या आध्यात्मिक समाधान से जोड़ता है। तो ये बातें न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई हैं और इनको जानते समय इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में हम लोग इन तमाम चीजों को जानते जरूर है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी ये बातें अमेरिकी लोगों को, आप कह सकते हैं कि जो टारगेट रीडर है वो अमेरिकी लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि आखिर पीएम मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में आगे लिखा गया है, उनकी लोकप्रियता इस बात पर आधारित नहीं है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, और ना ही विभिन्न देशों की उनकी यात्रा के कारण है जहां वो जाते हैं, बल्कि वो भारतीय जनमानस पर उनके प्रभाव के कारण है। वो भारतीयता और पारंपरिक विरासत को बयां करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है कि महीने में एक बार पीएम मोदी अपने सरकारी बंगले में बने एक स्टूडियो में जाते हैं और माइक्रोफोन के पीछे बैठकर अपना पसंदीदा रेडियो शो शुरू करते हैं। उन्होंने अब तक 100 से अधिक एपिसोड रिकॉर्ड किए हैं। वो अपने हर एपिसोड में हिंदी में मेरे प्यारे देशवासियों के संबोधन और अभिवादन के साथ अपने मन की बात की शुरुआत करते हैं। रिपोर्ट में साथ ही ये भी कहा गया है कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में पीएम मोदी की लगभग 30 मिनट की ऑन एयर मेजबानी ने एक तरह से उन्हें भारत की विशालता में सर्वव्यापी बना दिया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी एक पसंदीदा शिक्षक और सहानुभूतिशील मित्र दोनों की भूमिका में नजर आते हैं, जो अपने श्रोताओं और चयनित कॉलर से सीधे संवाद करते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में यह भी लिखा गया है कि वो स्कूल के छात्रों को परीक्षाओं के दौरान तनाव को कम करने की सलाह देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने दर्शकों को याद दिलाते हैं कि उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि भी सामान्य छात्र की ही रही है। वो गांव या कृषि जीवन की चुनौतियों के बारे में जागरूकता व्यक्त करते हुए पर्यावरण और जल संरक्षण की भी बात करते हैं। कृषि में होने वाले नूतन प्रयोगों की बात कर वो किसानों को नए और वैज्ञानिक सोच से कृषि करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वो खेल, खिलाड़ी, योग, ध्यान और अध्यात्म की भी बात रेडियो शो में करते हैं। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है। इसके अलावा जो बड़ी बात लिखी गई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो कहा गया है कि रेडियो शो के अलावा वो डिजिटल मीडिया पर भी गहरी पकड़ रखते हैं, जहां वो अपनी सरकार की उपलब्धियों की कहानी कहने में उन्हें महारत हासिल है। इसके जरिए वो मुफ्त राशन से लेकर बेहतर बुनियादी ढांचे के विकास तक अपनी सरकार के लोकप्रिय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लोगों के बीच संप्रेषित कर सकते हैं और किसी भी संदेश को वायरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी के डिजिटल पर और रेडियो के जरिए जो पकड़ है भारत के लोगों के बीच में, उसे न्यूयॉर्क टाइम्स बताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान भी पीएम मोदी ने नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जनता से सीधा संवाद किया था। उन्होंने अपने श्रोताओं और दर्शकों से कहा था कि आइए हम एक एक गांव का दौरा करें और लोगों से वैक्सीन के बारे में बात करें। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा गया है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी इतने लोकप्रिय नेता क्यों हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने हिसाब से चीजों को समझते हुए खास तौर पर अमेरिकी लोगों को यह बताने की कोशिश की कि जो नेता भारत से प्रधानमंत्री के तौर पर अमेरिका आया हुआ है, आखिर दुनिया उसकी कायल क्यों है। आपको इस रिपोर्ट पर कुछ कहना हो, न्यूयॉर्क टाइम्स की इन तमाम बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।